कहा कि आप हमारे मनसबदार बन जाइए। बाबा ने उत्तर दिया कि हम जाकर रघुवीर के लिखो पटो दरबार, तुलसी अवता होंगे नर के मनसबदार। उसने तुरंत आज्ञा करी, बोले इनको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। अब उस समय कोई सुप्रीम कोर्ट तो थी नहीं जो रात के 3:30 बजे याकूब मेमन की तरह खुल जाती। उसका निर्णय फुल एंड फाइनल था, बाबा को जेल में डाल दिया गया। तो इतनी बड़ी सेना ने आक्रमण किया आगरा में कि उसको कुछ ही घंटों बाद बाबा को ससम्मान रिहा करना पड़ा। दूसरी घटना हनुमानगढ़ी की है, जिस पर एक वेब सीरीज आई है। वहां पर बम विस्फोट करने की कोशिश हुई, क्या हुआ आपको पता है। अब उन लोगों को जवाब, जिन्हें लगता है कि हम कुछ ज्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे इस देश में तो हम लोगों को मिटा देंगे। तब किसी ने कहा, ट्रेन में जा रहा था, कि हमारी संख्या बहुत बढ़ रही है। मैंने 4 पंक्तियां कही कि रहने वाले, अगर आपको लगे कि सनातन संस्कृति की तरफ से ऐसे लोगों का भ्रम दूर करने वाली 4 पंक्तियां इस सौरोजी तीर्थ से अपहृत हो गई हो, तो फिर आपकी तालियां मुझे प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करें। मैंने कहा कि रहने वाले गिरिगंगा के अंदर भी लड़ जाते हैं, रहने वाले गिरिगंगा के अंदर भी लड़ जाते हैं, आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं, यहां धर्म की रक्षा हेतु। एक तो अभिभूत हूं, इसलिए प्रिय मोहित को बुला करके मेरे पिता तुल्य, मेरे आशीर्वाद दाता, आश्रय दाता आदरणीय प्रताप फौजदार जी से बहुत लंबे समय बाद मेरी भेंट करवा दी। मैं दद्दू को प्रणाम करता हूं और प्रिय मधुबन जी और नीरज जी आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। यहाँ से प्राण में ओरछा से आया और राम राजा सरकार की धरती है। बाबूजी, ये अवतारों की धरती है। 2 अवतार, बड़ा अवतार के लिए आपको गर्व होता है, ये तीर्थ है, ये अवतारों की भूमि है। अवतार निरंतर होते रहते हैं। श्री कृष्ण जी के साथ खेलते हुए सखाओं को तनिक भी एहसास होता कि ये साक्षात नारायण है, तो सुदामा उनसे बोल लाने के लिए न कहते। भगवान श्री राम को वनवास न होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे ही बीच कुछ असाधारण से लोग आते हैं, असाधारण काम करते हैं, दिखते साधारण हैं, वो हमारे बीच से जब चले जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कौन लोग थे और क्या करके चले गए। मैं ओरछा से आया हूं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बना करके वहां पर हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बनकर के रहा करते थे। अब मैं आपको 10 पंक्तियों का एक शोध पत्र सुनाता हूं और आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा कि मैंने एक पौराणिक संदर्भ, एक क्रांतिकारी महापुरुष दोनों के बीच में कुछ तुलना करने की कोशिश की है। जहां के नगर परिषद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष इतने विद्वान हो, वहां पर कैसी धरती होगी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का, चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का, हनुमान सा रूप नहीं हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। ये भाई साहब बीच में बैठे हैं जो केजरीवाल बन करके, आपने ताली नहीं बजाई, कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपने नहीं बजाई। सोच रहे होंगे कि इनको कैसे दिखते हैं, मुझे तो दिखाई नहीं देते। अब मैं तर्क से सिद्ध करता हूं, अगर उनकी भी ताली बज गई तो मेरा कविता लिखना सार्थक हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं, मैं तर्क देता हूं, आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित करिएगा कि मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुख सवार अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भालू को खाया था। हनुमान ने बाल समय में गर्भालू को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो नहीं रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। सीता जी भारत माता का ही स्वरूप वहीं से निकली है। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की।
हनुमान जी ने प्रयाग में ही करीब विश्राम लिया, देखे हनुमान का मंदिर, हनुमान जी ने प्रयाग में ही करीब विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। और काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अतिरोचक है। दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। और इसीलिए मुझको लगता यह रूप न कोई दूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को, इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। बहुत कुछ दीदी का आशीर्वाद मिल रहा है। बड़ी बहन डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी बैठी है। सुदीप भोला जी की अगवानी में खड़ा हूं। मुझे बताया संचालक ने कि मैं उनकी भूमिका बनाने के लिए खड़ा हूं, तो उनकी भूमिका बन जाए तो मुझे बता देना, मैं गला बचाऊंगा अपना और समय आपका बचेगा, तो मैं बैठ जाऊंगा। आदरणीय दीदी, बहुत अच्छा कारोबार, बहुत अच्छा संचालन भाई नीरज कर रहे हैं। आपका नाम विशेष रूप से लेना चाहता हूँ। आपको 2-4-10 पंक्तियां सुना करके और मैं आपके बीच से यात्रा को पूरा करूंगा। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने भारत के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो, राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो, श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो, मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ वैसा बन जाओ, साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा बन जाओ। वो सावरकर जी जिनके बारे में देश में भरपूर मीडिया, सोशल मीडिया पर यह प्रचलित करने की कोशिश की गई कि ये नई पीढ़ी ये मान करके बैठ जाए कि उन्होंने तो अंग्रेजों से क्षमादान मांगा था। मैं 23 जनवरी को अंडमान की सेलुलर जेल में गया था इस वर्ष। वहां पर गया तो उस कोठरी में गया जिसमें सावरकर जी रहते थे। 9 मिनट वहां पर रहा तो 23 जनवरी, ठंड का मौसम, लेकिन मेरा पूरा शरीर तरबतर हो गया पसीने से। मैंने सोचा कि यार यहाँ 13 साल कैसे काटे गए होंगे। फिर नीचे उतरा बाबूजी तो वहां पर वो कोल्हू लगा हुआ है। जिस कोल्हू में वो चलाते थे तो बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ इस कोल्हू से क्या निकलता था? माँ कुछ उत्तर देती। इससे पहले मेरे कवि ने उत्तर दिया कि साहस शौर्य समर्पण वाला सत्य निकला था कोल्हू से, भारत भू की भक्ति वाला व्रत निकला था कोल्हू से, और खिली देह से वीरों ने जब तड़प तड़प कर घूमा तो तब जाकर आजादी का अमृत निकला था कोल्हू से, तब जाकर आजादी का। वहीं पर बाबूजी बोरे के कपड़े, कोई जाइएगा आप सब सावरकर वहां अंडमान जरूर जाइए जीवन में एक बार, और अपने बच्चों को लेकर के जाइए। वहां बोरे के कपड़े ढके हुए हैं, बोरे के कपड़े। मैंने कहा बोरे के कपड़े क्यों? भारत तो खुद कपड़े पैदा करता था, इतना उत्पादन करता था, बनाता था कपास हमारे यहाँ। इतनी उच्च क्वालिटी का कपड़ा बनाने वाला भारत, वहां बोरे के कपड़े क्यों पहनाएंगे किसी को? कारण बताता हूं क्यों पहनाते थे बोरे के कपड़े। उनका अंतर मन घायल हो रोते जाए सिसके जाए। पंक्तियां लिखने के बाद रोया था कि उनका अंतर मन घायल हो रोते जाए सिसके जाए। आंसू अप्रैल मई में थोड़ा जींस जाना देर पहन ले तो शरीर पर कैसे दाग निशान बन जाते हैं, कितनी जलन होती है आप सब जानते हैं। उनका अंतर मन घायल हो रोते जाए सिसके जाए। आंसू जितने बाहर निकले उतने अंदर रिश्ते जाए। सागर तक की विकट उमस में वीरों को बोरे पहनाए ताकि देह पे घाव बने और घाव निरंतर घिसते जाए।